अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इसकी जड़ में है एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की ताकतवर हस्तियों को सालों से सवालों के घेरे में खड़ा कर रखा है, जेफरी एप्स्टाइन। हाल ही में सामने आए एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दस्तावेजों में कई बड़े नामों का जिक्र है और इन्हीं आरोपों के संदर्भ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी चर्चा में आया है। लेकिन पूरा मामला समझने के लिए हमें जाना होगा 1990 के दशक में। उस समय जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा की हाई सोसाइटी में एक अमीर फाइनेंसर के रूप में उभर रहा था। उसकी पार्टियों और आलीशान घरों में दुनिया के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी आते जाते थे। लेकिन आरोप ये भी लगे कि इसी नेटवर्क के पीछे चल रहा था नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग का काला कारोबार। साल 2005 में पहली बार फ्लोरिडा पुलिस को शिकायत मिलती है। जांच शुरू होती है और मामला अदालत तक पहुंचता है। लेकिन 2008 में एक विवादित डील के बाद एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिलती है। यहीं से सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्या इतने बड़े नेटवर्क को बचाया गया? फिर 2019 में मामला दोबारा खुलता है। FBI एप्स्टीन को गिरफ्तार करती है, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद न्यूयॉर्क की जेल में डेथ ऑफ जेफरी एप्स्टाइन हो जाती है। और इसके बाद शुरू होता है असली विवाद, क्योंकि कहा जाता है कि एप्स्टीन के पास उन प्रभावशाली लोगों की जानकारी थी जो उसके नेटवर्क से जुड़े थे। अब हाल में सामने आए एप्स्टाइन फाइल्स में एक महिला के पुराने FBI इंटरव्यू का जिक्र किया जा रहा है। उसमें दावा किया गया कि जब वो नाबालिग थी तब उसे एप्स्टीन ने कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलवाया था। इसी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आरोप के रूप में सामने आता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, अब तक किसी अदालत या जांच एजेंसी ने ट्रंप के खिलाफ इस मामले में कोई अपराध साबित नहीं किया है।